कोई भी ऐसा प्रकरण जी। जहाँ कोई महिला बालिग है, उसने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है जी। और वो किसी व्यक्ति से अपने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति देती है, जी। चाहे वो सहमति किसी लालच में दी गई हो और चाहे वो सहमति वैवाहिक संबंधों के लालच में दी गई हो, ठीक है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आती। ठीक है। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं दी हैं, जिनमें एक मुकदमा हुआ था सूर्यभान पवार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। उसमें भी ये कहा कि शादी का प्रलोभन देख करके यदि शारीरिक संबंध बनते हैं जी, तो वह 375 आईपीसी की जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत अपराध नहीं बनता, इसलिए 376 आईपीसी में उसको दोषी और दंड नहीं दिया जा सकता। अच्छा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा मुकदमा डिसाइड किया, शंभू खरवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कपिल गुप्ता वर्सेस एनसीटी, प्रशांत भारती वर्सेस एनसीटी, शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र सरकार, नईम अहमद वर्सेस एनसीटी, अजीत सिंह वर्सेस यूपी, महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र सरकार, यूपी वर्सेस नरेश, ठीक, कैनी राजन वर्सेस केरल। बहुत सारे केस हैं। अच्छा। और अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही कहा गया है कि इस तरीके की जो उसमें केवल आपस में होता है, लेकिन ये बलात्कार की डेफिनेशन में नहीं आता है। अच्छा। इसके साथ साथ जहां एससी एक्ट का मामला है, तो एससी एक्ट पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपनी विधि व्यवस्था दी गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि एससी एक्ट तब लगेगा जब किसी पब्लिक प्लेस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया हो। अच्छा। पब्लिक प्लेस पर बंद कमरे में अगर कहा जा रहा है तो वो उसका नहीं, उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, उसमें नहीं लगेगा एससी एक्ट। ठीक 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 ठीक। तो ये कह करके कि मैं फला जाति का हूँ, इस आधार पे एससी एक्ट की अगर बढ़ोतरी पुलिस ने की है तो ये माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का उल्लंघन है और ये गलत किया है। तो आपके अनुसार इसमें ये बताइए कि जमानत का क्या प्रावधान है और आगे इस केस में क्या हो सकता है? चूंकि पुलिस ने अरेस्टिंग कर ली है जी और न्यायालय से उसका रिमांड स्वीकृत हुआ है जी, तो अब एक ही तरीका है कि जमानत के लिए हम जो है सेशन कोर्ट तक पहुंचे, सेशन कोर्ट में जाकर के ये सारी विधि व्यवस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं उनको दिखाया जाए कि ये सारी चीजें हैं और ये जो अपराध है, मैंने जिस इनकी तहरीर को पढ़ा है और इनकी तहरीर से कहीं भी ये अपराध नहीं बनता 376 का। ना तो 376 का बन रहा है और ना एससी एसटी वाला बन रहा है। नहीं, कोई अपराध नहीं बनता। अच्छा अच्छा। तो और ये माना जाएगा कि पुलिस ने एक तरीके से नहीं कहना चाहिए ये कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है या इसको कानून की जानकारी नहीं है जिस व्यक्ति ने इनको अरेस्ट किया। अच्छा, तो इसका मतलब आप पुलिस पे भी इसमें जो है सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने जो है बिना जानकारी के एक व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल तक पहुंचा दिया। नहीं, वो अपडेट नहीं है पुलिस वाले, अपडेट उनको जानकारी नहीं, अपडेट नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, है ना, जैसा उनको सामान्य तरीके से पढ़ा दिया बस उसी के आधार पर उन्होंने अरेस्टिंग कर ली। जी जी जी। जबकि इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इनको ये आईपीसी सीआरपीसी और लेटेस्ट कानून से अवगत कराया जाता है, लेकिन सेवा में आने के बाद ये लोग पढ़ना नहीं चाहते जी और अपडेट नहीं है, इसीलिए इन्होंने अरेस्ट कर लिया, जबकि ये अरेस्टिंग का केस ही नहीं था। अच्छा, चलिए सर, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी इस केस को लेकर के, तो धन्यवाद और मैं कल मिलता हूँ आपसे आकर के।